टाइम ट्रेवल एक ऐसा विषय है जिसमें सभी की दिलचस्पी होती है। आपने अपनी लाइफ में कभी न कभी इसके बारे में पढ़ा होगा या कहीं से सुना होगा। कुछ लोग इसे मिथ समझते हैं तो कुछ लोग इसे सच समझते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जो इसे सच साबित करती हैं। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए आप 50 साल पीछे टाइम ट्रेवल करके अपने पूर्वजों से मिल सकते हैं और अपनी गलतियां भी सुधार सकते हैं, तो आप रोमांच से भर जाओगे। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही 10 फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो रोमांच से भरे हैं, जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाओगे और आपको यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन वो सच है। उन्हें कैमरे में भी कैद किया गया है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, मंगोलिया के अल्ताही पहाड़ियों में आर्कोलॉजिस्ट काम कर रहे थे। तभी एक 10 फीट की गहरी गुफा में 15 साल पुरानी मम्मी मिली। ये मम्मी कोई साधारण मम्मी नहीं थी, क्योंकि इस मम्मी के पैरों में लाल रंग के जूते थे जिन पर 3 सफेद धारियां बनी हुई थी, जो आजकल के एडिडास ब्रांड के जूतों में देखने को मिलती है। यह एशिया के सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी जाती है और इसे टाइम ट्रैवल से जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि उस समय ऐसे जूते बनना संभव नहीं था। तो मम्मी के पास ऐसे जूते कहां से आए, इसके बारे में कोई नहीं जानता। वैसे अगर आप जानते हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2, अपने समय के दिग्गज कलाकार चैपलिन को कौन नहीं जानता, जो करोड़ों लोगों के मुस्कुराने की वजह थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चैपलिन से जुड़ी टाइम ट्रैवल की एक वास्तविक घटना है। 2010 में एक फिल्म मेकर जॉर्ज क्लार्क ने यूट्यूब पर एक वीडियो डाली जिसका टाइटल था चैपलिन्स टाइम ट्रैवल, और देखते ही देखते ये वीडियो दुनिया भर में वायरल हो गया था। इस वीडियो में एक चौंका देने वाली घटना थी, क्योंकि इस वीडियो में जो क्लिप दिखाया गया था वो सन 1928 का था और वीडियो क्लिप के अंदर एक महिला अपने कान पर एक काला पतला उपकरण लगाकर बातें कर रही थी, जो कि एक मोबाइल फोन था। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया का पहला मोबाइल फोन 1973 में बना था, जो मेट्रोला कंपनी का था। इन सब बातों को जानकर अब कोई भी समझ सकता है कि वो महिला एक टाइम ट्रेवलर थी। नंबर 3, एक चाइनीज आर्कोलॉजिस्ट को सन 2008 के दिसंबर के महीने में एक 400 साल पुराने पत्थर को तराशने की जिम्मेदारी मिली थी, और उस पत्थर को तराशते समय उन्हें एक छोटी अंगूठी जितने आकार की घड़ी मिली, और इस घड़ी में 10:06 का समय था। कुछ समय बाद इस घड़ी की बारीकी से जांच की गई तो पता चला कि घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह थी कि 400 साल पहले स्विट्जरलैंड का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। फिर ये घड़ी स्विट्जरलैंड में कैसे बन सकती है, इसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं मिली है। कुछ लोगों का मानना है कि घड़ी किसी टाइम ट्रैवलर की हो सकती है जो समय में पीछे चली गई होगी। नंबर 4, सन 1941 में इस तस्वीर ने दुनिया में सभी को हैरान कर दिया था। ये तस्वीर 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया में बन रहे गोल्ड ब्रिज नाम के एक ब्रिज के उद्घाटन की है, जिसमें आप गौर से देखोगे तो एक अज्ञात व्यक्ति दिखाई देता है जो सभी लोगों से अलग है। उसके कपड़ों का डिजाइन उस समय का नहीं है। वैज्ञानिक बताते हैं कि तस्वीर में मौजूद व्यक्ति ने 21वीं शताब्दी के हिपस्टर फैशन वाले कपड़े पहने हुए हैं। इसके साथ ही व्यक्ति ने जो काला चश्मा पहना हुआ है वो भी 21वीं शताब्दी का बना हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 1941 का फैशन सेंस आज के फैशन सेंस से काफी ज्यादा अलग था, और उस समय 21वीं शताब्दी के कपड़ों का बनना संभव नहीं था। तो ये इंसान सिर्फ टाइम ट्रैवलर ही हो सकता है, क्योंकि ये तस्वीर वास्तविक है और इस पर काफी ज्यादा रिसर्च भी हो चुकी है। नंबर 5, सन 2005 में ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड का एक यूजर जिसका नाम जॉन टीटोर था, उसने खुद को टाइम ट्रैवलर बताया था और उसकी बातें सुनकर हर कोई हैरान रह जाता था। जॉन साल 2036 से आया था और एक खास खुफिया मिलिट्री मिशन को अंजाम देने के लिए उसे साल 2000 में भेजा गया था। उसने कई सारी बातों को सटीक तौर पर बात कर 2 मुख्य बातों की भविष्यवाणी की थी। उसके अनुसार भविष्य में 2008 में अमेरिका में एक सिविल वॉर होगा और साल 2015 में एक छोटे धरण का विश्व युद्ध 3 होगा, जिसमें 3 अरब से ज्यादा लोगों की मौत भी होगी। हालांकि 2001 में जॉन अचानक गायब हो गया और उसकी बातों में सच्चाई कम होने के कारण उसकी लोकप्रियता कम हो गई। नंबर 6, एक दिन जब एयर मार्शल सर विक्टर स्कॉटलैंड से अपने देश के लिए यात्रा कर रहे थे
तब उन्हें एक एक्सपेरिमेंट करने का मन किया। अपने नियमित रास्ते से न जाकर उन्होंने नया रास्ता चुना और जिस रास्ते से वो जा रहे थे वहाँ एक बंद पड़ा एयरबेस था। फिर जैसे ही वो आगे बढ़े तभी उन्हें एक तूफान का सामना करना पड़ा और उनका विमान तेजी से नीचे की ओर आने लगा। और जब विमान नीचे उतरा तो विक्टर ने देखा बंद पड़ा एयरबेस एकदम चालू था। वहाँ 4 एडवांस टेक्नोलॉजी के विमान खड़े थे। उसके बाद विक्टर अपने देश आया और 4 साल बाद दोबारा एक्सपेरिमेंट करने उसी बेस पर गया। तब उन्होंने देखा वहाँ 4 पीले विमान और एडवांस टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि अब जिन विमानों का निर्माण हो रहा था वो उसने 4 साल पहले एयरबेस पर देख लिए थे। ये भी एक टाइम ट्रेवल का वास्तविक उदाहरण है। नंबर 7, यूएस नेवी ने 28 अक्टूबर 1943 को फिलाडेल्फिया के समुद्री इलाके में एक जहाज पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया। तब अचानक वो जहाज गायब हो गया और उसी जहाज को नॉर्थ पोल वर्जीनिया में देखा गया था। दुश्मन के रडार से बचने के लिए इस जहाज पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद ये जहाज टाइम ट्रेवल कर गया और वर्जीनिया में जब इस जहाज को चेक किया गया तो इस जहाज पर मौजूद अधिकतर लोगों की मौत हो चुकी थी। जहाज के दरवाजे के किनारियों में लोगों के शव फंसे हुए थे और कुछ लोग गायब थे। लोगों का मानना था कि ये घटना टाइम ट्रेवल के दौरान घटित हुई होगी। नंबर 8, सन 1860 में फर्डिनेंड जॉर्ज वर्ल्डमुलर नाम के एक कलाकार ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें एक लड़की आईफोन लेकर चला रही है, जबकि दुनिया का पहला आईफोन 2007 में लॉन्च हुआ था। इससे भी टाइम ट्रेवल से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि इस पेंटिंग के बारे में लोगों के अलग अलग मत हैं। नंबर 9, दोस्तों एंड्रू कार्लसन का किस्सा ऐसा है कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। सन 2003 में इसे 2595 करोड़ रुपए की ठगी के लिए पकड़ा गया था। उस समय अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन केस की जांच कर रही थी। एंड्रू कार्लसन ने नेविगेशन के दौरान बताया था कि अगर पुलिस उन्हें छोड़ दे तो पुलिस को वो ओसामा बिन लादेन का पता और एड्स का इलाज बता सकता है, लेकिन पुलिस ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ दिनों बाद एक अनजान व्यक्ति ने उसकी जमानत करा दी। उसके बाद एंड्रू कार्लसन अचानक गायब हो गया। शोधकर्ताओं ने काफी खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर ये सवाल उठता है कि क्या एंड्रू कार्लसन टाइम ट्रेवल करके चोरी करने आया था। नंबर 10, साल 1995 में उस समय के मशहूर बॉक्सर माइक टायसन और पीटर मैकक्रेली के बीच एक मैच खेला जा रहा था। ये मैच एक सामान्य बॉक्सिंग मैच था, लेकिन जब इसकी फुटेज को ध्यान से देखा गया तब सभी को इसमें कुछ अटपटा नजर आया। मैच के इस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक आदमी स्मार्टफोन जैसे किसी डिवाइस से टायसन की तस्वीरें खींच रहा है, जबकि उस वक्त काफी बड़े और एंटीना वाले फोन्स के अलावा स्मार्टफोन की कल्पना करना भी मुश्किल था। इस फुटेज की जांच की गई लेकिन इसमें किसी तरह की छेड़खानी नहीं पाई गई। इससे पता चलता है कि शायद कोई व्यक्ति फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके आया होगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी ऐसे ही किसी धमाकेदार फैक्ट के वीडियो के साथ।